Hello everyone. In this video lecture, we are going to study about how the binding energy per nucleon vary with mass number. जो binding energy per nucleon होगा वो किस तरह से वेरी करेगी मास नंबर के साथ। तो ये हमारे पास डायग्राम है। इसमें यहाँ पे हमने अलॉन्ग एक्सिस ले लिया मास नंबर, अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लिया हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट जिन भी न्यूक्लियस का जो मास है वो लेस देन 3 है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी आपके पास काफ़ी स्मॉल है। तो यहाँ तक 1s3, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1s2 1s3 इनके जो बाइंडिंग एनर्जी है वो स्मॉल है। और जो न्यूक्लियाई होंगे जिनका मास नंबर हमारे पास 3 और 20 के बीच में लाई करता है, तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी उनके नेबर से न्यूक्लियाई से ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फिर नियोन। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो हीलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारे पास नियर अबाउट यहाँ पे 6.5 है, और जो लिथियम है उसका नेबर न्यूक्लियस है उसकी यहाँ पे हमारे पास 5.8 समथिंग है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो कार्बन है, कार्बन की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है नाइट्रोजन के बजाय। जिन न्यूक्लियस का मास नंबर 3 और 20 के बीच लाई करता है, तो उनके जो नेबर न्यूक्लियस होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी उनसे ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा मोर स्टेबल होंगे किसके बजाय, अपने नेबर से। मतलब यहाँ पे हीलियम जो मोर स्टेबल होगा लिथियम से, कार्बन नाइट्रोजन से। सो इस तरह से नेक्स्ट जो पॉइंट है, जब आपके पास मास नंबर जो है 30 to 62, इसके बीच जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 8.8 U मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन कॉरस्पॉन्डिंग टू जो मास नंबर होगा 56। मास नंबर 56 किसका है, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आयरन के लिए। 10 आयरन, निकल एटसेट्रा आर स्टेबल एलिमेंट। जो आयरन होगा, निकल होगा, ये सारे किस तरह के हो गए, स्टेबल एलिमेंट हो गए। जैसे हमारे पास जो मास नंबर है ग्रेटर देन 60 होगा, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेजुअली डिक्रीजेज। अब जो मास नंबर आ गया 62, इसके बाद जो है नेक्स्ट मास जो हो गए आपके पास न्यूक्लियस के, मतलब इससे हैवी मास बढ़ा, वो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी जो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पे जैसे यूरेनियम ले लो, यूरेनियम के केस में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो हमारे पास आ रही है 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इस तरह से कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ वी कंक्लूड दैट फर्स्ट वन, द इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैव अ लार्ज वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, so they are more stable. Second one, the binding energy per nucleon has low value for both the light and heavy nuclei, so they are unstable nuclei. Third one, when a heavy nucleus split into lighter nuclei, then binding energy per nucleon of the lighter nuclei is more than that of the original heavy nucleus. It means nucleons of lighter nuclei are more tightly bound, thus the energy is released in this process. This process is called nuclear fission. Fourth one, when two very light nuclei, mass number less than or equal to 10, combine to form a relatively heavy nucleus, then binding energy per nucleon of the heavy nucleus, that is fused nucleus, becomes more than that of the lighter nuclei. In the other words, the nucleons of the fused heavy nucleus are tightly bound, thus energy is released in this process. This process is called nuclear fusion.